प्रयागराज में महाकुंभ में जितनी भीड़ होगी उसका 70% भीड़ वाराणसी में भी होने की संभावना है। इसे देखते हुए नगर निगम ने क्या तैयारियां की हैं, हमारे साथ बात करने के लिए नगर आयुक्त मौजूद हैं। सर, महाकुंभ में जो भीड़ हो रही है, माना जा रहा है कि उसका 70% भीड़ यहाँ हो सकती है, ऐसा खुद वाराणसी के मेयर भी कहते हैं। ऐसे में नगर निगम ने क्या तैयारियाँ की हैं? देखिए, नगर निगम अपने पूरी कमर कस के तैयार है और जो भी प्रयागराज में जितनी भी कुंभ के दौरान लोग आएंगे और उनके यहाँ आने की जो संभावना है उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। हम लोगों ने अस्थाई शेल्टर होम रैन बसेरों का निर्माण करा लिया। लगभग 50 स्थल 3000 की क्षमता वाले बना लिए गए हैं और भी हम बनाने की क्षमता रखते हैं। जैसे जैसे लोग आएंगे उसको और इसमें वृद्धि की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे ई रिक्शा, ऑटो हैं, नाव हैं, इन सब के किराए का निर्धारण कराया गया है और इन सभी के रेट्स जो है बोर्ड्स लगाकर विभिन्न स्थलों पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिससे किसी भी प्रकार की उगाही, धन उगाही या शोषण जो है श्रद्धालुओं का ना हो। एक हम लोगों ने क्यूआरटी टीम बना रखी है हर विभाग की, जो कि क्विक रिस्पांस देते हुए सीवर की, अगर जल जमाव की या कोई भी समस्या है तो उसको सॉर्ट आउट करेगी। और उसको हम लोग स्टेशन करा रहे हैं अपनी दशाश्वमेध जोन के जो जोनल ऑफिस है वहाँ, जो कि मंदिर परिक्षेत्र और घाट से उसकी नज़दीकी है। तो ये हम प्रयत्न कर रहे हैं। हम लोगों ने 18 से 20 स्थान ऐसे नए चिन्हित किए हैं जहाँ पर ई रिक्शा, ऑटो की पार्किंग की जाएगी। बसों की पार्किंग के लिए 5-6 पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं नए, जिनको जो है पुलिस से जिन पे समन्वय किया गया है कि उनमें जो है जो बाहर से गाड़ियाँ आएंगी उनको खड़ा कराया जाएगा। रैन बसेरे तो हमारे हैं ही, अलाव की हम लोगों ने व्यवस्था की है। और सफाई कर्मी जो हमारे हैं उनको हमने 1100 सफाई कर्मी लगभग 15 दिन में बढ़ाए हैं। और ये कोशिश की जा रही है कि 24 घंटा घाट क्षेत्र में और मंदिर क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। हमारे यूरिनल्स और शौचालय जो हैं उनमें 24 घंटा सफाई की व्यवस्था की गई है। कुंड जो हमारे सार्वजनिक हैं, जो बड़े बड़े हैं शहर के, उनमें जो है हम लोगों ने नियमित सफाई की व्यवस्था कराई है कि बोट के माध्यम से उनकी सफाई कराई जाए। तो ये कुछ व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। सर, 2 सवाल मेरा है। एक तो अस्थाई कितने शेल्टर होम होंगे और उनमें कितने लोगों की रहने की व्यवस्था होगी अस्थाई रूप से? देखिए, अभी टोटल 50 शेल्टर होम हमारे तैयार हैं और लगभग 3000 से 3500 लोग इसमें एट एनी गिवन टाइम रह सकते हैं। ये हमारी व्यवस्था है। और साथ ही साथ हम इसको और बूस्टअप कर रहे हैं नए नए जगहों पे। और अन्य विभागों जैसे रेलवे ने अपने भी शेल्टर होम बना रखे हैं, तो वो सब भी इस व्यवस्था में ऐड ऑन हो जाएंगे। अभी जो हमारा आंकड़ा है वो ये है कि इनमें जो कुछ शेल्टर होम्स हैं वो अभी हमारे पूर्णतः नहीं भरे हैं। और जैसे जैसे इनमें अगर और डिमांड आती रहेगी तो हम 1 से 2 दिन में नए शेल्टर होम्स 1 से 2 दिन में तैयार करने की स्थिति में, तो उनको जैसे जैसे डिमांड होती जाएगी हम बढ़ाते जाएंगे। ई रिक्शा के साथ साथ अपने बोटों का भी जो किराया है निर्धारित कर दिया है एकदम? जी, बोट का किराया डीएम साहब की अध्यक्षता में पहले ही निर्धारित था। हम लोग उसको नाविक समाज से डिस्कस करके और उसको जो है हम लोग सारे रेट्स मेन घाटों पर उनको फ्लैक्स के माध्यम से लगवा रहे हैं ताकि यात्रियों को इसकी जानकारी हो सके। सर, चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के 2 किलोमीटर के रेडियस में नॉनवेज की बिक्री को जो प्रतिबंधित किया गया है, इसमें अभी तक आप लोगों ने कितने के खिलाफ नोटिस दिया दुकानदारों को और कार्रवाई किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, माननीय सदन वाराणसी नगर निगम का अनुमोदन था और उसमें एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित था, जिसमें ये प्रस्ताव लाया गया कि 2 किलोमीटर की परिधि में समस्त मीट की दुकानें बंद कराई जाएं। तो उसका अनुपालन कराया गया। बहुत सी नोटिसेस भी उनको दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों ने खुले में जो है मीट बिक्री जारी रखी और उसमें जो कपड़ा वगैरह लगाया जाना होता है तो वो नहीं लगाया। तो उसका उल्लंघन करने पे पुलिस का सहयोग लेते हुए कार्रवाई की गई। नोटिसेस के बाद पुलिस के सहयोग से उनमें एफआईआर की कार्रवाई कराई गई। एक अंतिम सवाल ये है कि कितना प्रेडिक्शन आप लोग कर रहे हैं कि इस पूरे महाकुंभ के 45 दिन के दौरान और उसके बाद जो पलट प्रवाह होता है, खासतौर पर होली के समय जो यहाँ पर नागाओं के एक बड़ी संप्रदाय के लोग आते हैं और यहाँ पर पूरा यात्रा निकलती है, कितना आप लोगों का प्रेडिक्शन है, कितनी भीड़ हो सकती है? देखिए, हम लोग जो है लगभग 30 करोड़ के आसपास की तैयारी हम अपने स्तर से कर रहे हैं कि किस प्रकार से, और वो चूँकि एक साथ नहीं, वो समय समय पे अपना आएगा। बसंत पंचमी के बाद बहुत सा इन्फ्लक्स होता है, तो रामनगर के जो कच्चे घाट है वहाँ पर कई लोग अपने टेंट वगैरह लगाएंगे। तो उस सब की तैयारी हम लोग ने एडवांस में कर रखी है और जैसे जैसे इन्फ्लक्स होगा लोगों का तो हम उसको 1-2 दिन पहले सारा कुछ एकदम 100% ओके कर देंगे। तो नगर आयुक्त ने साफ कर दिया है कि लगभग 30 करोड़ की भीड़ यहाँ पर पहुँचेगी और उसके लिए वाराणसी नगर निगम पूरी तरीके से तैयार है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।